तरीके के रूमर्स क्यों आ रहे हैं कि आप एंटी मोदी कहलाए जाते हैं? हम इसको दोष समझते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप करने लग जाएं, धर्म विधियों को बदलने लग जाएं, कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के कान में सच्ची बात जाए और इसीलिए हमारे पीछे पड़ जा रहे हैं। सबके मन में कहीं इनसे न जुड़ जाएं मोदी जी, तुरंत इस बारे में मोर्चा खोलो, कहीं इनका झुकाव इस तरफ ना हो जाए। जैसे लगातार लोग इस तरीके की सुर्खियां भी करते हैं कि आप एंटी मोदी कहे जाते हैं, इस तरीके का कि एंटी मोदी अगर कहे जाते हैं, क्योंकि जो एक फंक्शन में देखा गया कि नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी जिस तरीके से आपको प्रणाम किया, जिस तरीके से चरण स्पर्श किया, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के प्रति मोदी जी के लिए आपके प्रति कोई ऐसी भावना। इस तरीके के रूमर्स क्यों आ रहे हैं कि आप एंटी मोदी कहलाए जाते हैं? असल में जी, बहुत से लोग हैं ना, तो सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं जी, तो वो चाहते हैं कि इनको जुड़ने ना दें। जी, बात ये है कि हमारे भी तो बहुत से लोग हैं, समझ रहा हूँ मैं। संत हैं, महात्मा हैं, जी, जुड़े हुए हैं, सबके मन में कहीं इनसे न जुड़ जाएं मोदी जी। जी, प्रणाम कर लिया, इसके कहीं पीछे कहीं भी- कहीं इसके कहीं पीछे जुड़ भी- ना जाएं। इसके पीछे भी एक राजनीति कर रहा हो सक क्यों क्यों इसमें क्या दिक्कत है? जी, राजनीति में तो परिस्थितियों से ही निकाल करके समझा जाता है कि क्या हो रहा है। बॉडी लैंग्वेज ही तो सब कुछ कहती है। बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री वहाँ से उठे, आकर के उन्होंने प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, तो कई लोगों को लगने लगा कि कहीं इनकी तरफ जो झुकाव नहीं हो रहा है, जी। इसलिए तुरंत इस बारे में मोर्चा खोलो, कहीं इनका झुकाव इस तरफ ना हो जाए। और अगर हो गया और वो सच अगर हो जाएगा तो ये सच बोलने लगेंगे, तो हमने जो झूठ बता करके बहुत सारा माहौल खड़ा कर रखा है वो सब ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग धर्म, राजनीति और उस चीज़ में बात कर रहे हैं, तो जैसे हम राजनीति की बात कर रहे हैं, इस समय पे जो करंट में जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो धर्म के नाम पे वोट मांग रही हैं। क्या ये सही है? क्योंकि आप एक सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पे आसीन हैं, तो क्या जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो धर्म के नाम पे वोट मांगती हैं? सचिव वैद गुरु तीन जो, जी, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। तो जब गुरु जी, भय खाएगा अपने चेले से जी, और सच बोलना छोड़ देगा तो क्या होगा? राज का नाश होगा। जी, आप सच्ची बात को सुनने नहीं दोगे, उल्टा भर दोगे राजा को, शासक को, तो उसका परिणाम तो उसी को भोगना पड़ेगा। तो ये एक बात है, हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि लोग ये नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के कान में सच्ची बात जाए और इसीलिए हमारे पीछे पड़ जा रहे हैं। जी, हमारा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जन भावना को उठाती हैं। जी, जन भावना जो होगी, अगर धर्म भावना है तो धर्म भावना को भी उठाएंगी, अगर धर्म भावना को नहीं उठाएंगी तो ये धर्म भावना भी तो जन भावना है। जी, तो इसलिए जन भावना को उठाना उनका काम है। अगर जनता की धर्म भावना है तो धर्म भावना को भी वो उठाएंगी। तो हम इसको दोष नहीं समझते हैं। जी, हम इसको दोष समझते हैं कि धर्म में हस्तक्षेप करने लग जाएं, धर्म विधियों को बदलने लग जाएं, जो धर्माचार्य जहाँ के लिए तय है उसको क्षेत्राधिकार को आत्मसात करने लग जाएं। ये गलत है। जी। लेकिन जो जनभावना है उस जनभावना को तो आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप राजनीतिज्ञ हो पाएंगे, नहीं तो हो ही नहीं पाएंगे।